तजवीद का एक कायदा है जिसका नाम है इदगाम बागुन्ना। यही कायदा आज के सबक में हम सीखेंगे, बिल्कुल आसान अंदाज में सीखेंगे, इंशाअल्लाह सबकी समझ में आएगा और सीखना भी सबको बहुत जरूरी है। इस वाले दाल पर इदगाम बागुन्ना का कायदा है। इदगाम का क्या मतलब है? जिस तरह से हम दूध और पानी को मिला देते हैं तो वो देखने में एक नजर आता है, उस तरह के मिलाने को इदगाम कहते हैं। बागुन्ना का मतलब है गुन्ने के साथ। इदगाम बागुन्ना का कायदा बनने के लिए ये दो शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त के अंदर ये चार चीजें आती हैं, दो जबर, दो जेर, दो पेश और नून साकिन। दूसरी शर्त के अंदर ये 6 हरूफ आते हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इन 6 हरफों को याद रखने में आसानी हो इसके लिए एक लफ्ज बना दिया है, यरमलून। पहली शर्त में से कोई भी एक चीज आ जाती है और दूसरी शर्त के इन 6 हरफों में से कोई भी एक हर्फ आ जाता है तो वहां पर इदगाम बागुन्ना का कायदा बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, दाल के नीचे 2 जेर हैं, यानी पहली शर्त में से 2 जेर आ गए हैं और दूसरी शर्त में से मीम आ गया है 2 जेर के बाद में, इसलिए यहाँ पर इदगाम बागुन्ना का कायदा बन चुका है। इदगाम 2 तरह का होता है, ये भी हमें ध्यान से समझना है। पहली शर्त के बाद में अगर दूसरी शर्त के इन 6 हरफों में के इन 2 हरफों में से कोई भी एक हर्फ आ जाता है तो वहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना का कायदा बनेगा। यहाँ पर ध्यान दो, नून साकिन आ गया है पहली शर्त में से और दूसरी शर्त के इन 6 हरफों में के इन 2 हरफों में से रा आ गया है नून साकिन के बाद में, इसलिए यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना का कायदा बना है। यानी ये वाला कायदा यहाँ पर नहीं बना है, इसके अंदर बगैर गुन्ने के इदगाम होगा, यानी मिलाएंगे तो जरूर यहाँ पर, लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। इसके अंदर क्या था, मिलाएंगे भी और गुन्ना भी करेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मिर रब्बी का। इसको अब हम मिन रब्बी का नहीं पढ़ेंगे, नून को फुल साइलेंट कर देंगे। इस इदगाम को भी समझ लेते हैं। पहली शर्त के बाद में अगर इन 6 हरफों में के इन 4 हरफों में से कोई भी एक हर्फ आ जाता है तो वहां पर इदगाम बागुन्ना का कायदा बनेगा, यानी ये वाला कायदा बनेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ नून साकिन आ गया है पहली शर्त में से और पहली शर्त के बाद में इन 6 हरफों में के इन 4 हरफों में से या आ गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इदगाम बागुन्ना का कायदा बनेगा। जहां भी ये कायदा बनेगा वहां पर गुन्ने के साथ इदगाम होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे हम गुन्ने के साथ में, मई यकूलू नहीं पढ़ सकते, इस तरह से पढ़ेंगे तो ये बगैर गुन्ने के इदगाम होगा। यहाँ बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे मिर रब्बी का, यहाँ गुन्ने के साथ में पढ़ेंगे मई यकूलू। यहाँ अब आप समझ ही गए होंगे गुन्ने के साथ में ही ये वाला इदगाम होगा, क्योंकि 2 जेर के बाद में मीम आया है इन 4 हरफों में से। यहाँ गुन्ने के साथ इदगाम कैसे करेंगे, फी आमदिम, दिम, दिन मुमद्ददा नहीं पढ़ेंगे, दिम मुमद्ददा।